Hello बच्चों, let's read the question. Present question दो statements assertion and reason के form में given है. Assertion says to determine the motion of the center of mass of a system, knowledge of internal forces of the system is not required. And the reason says for this purpose we need not to know the external forces on the system. सो बच्चों सेंटर ऑफ मास किसी भी एक बॉडी को मान लेते हैं एक हमारे पास में इरेग्युलर शेप की बॉडी है एंड लेट इट सेंटर ऑफ मास इज सिचुएटेड एट दिस पॉइंट ओ. अब बच्चों एजर्शन में बताया हुआ है कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास का मोशन जानना है तो हमें इंटरनल फोर्सेस की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है. सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि इवन अगर ये रिजिड बॉडी एक्सप्लोड भी हो जाती है अपने पाथ में, इसकी जर्नी में, स्टिल सेंटर ऑफ मास सेम पाथ फॉलो करेगा जैसे कि वो एक्सप्लोजन के पहले फॉलो कर रहा था. तो एक्सप्लोजन क्यों हुआ? दिस वाज ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस. इंटरनल फोर्सेस के कारण ये बॉडी एक्सप्लोड हुई बट स्टिल सेंटर ऑफ मास का मोशन तो उसका पाथ तो चेंज नहीं हुआ. सो इट मीन्स इंटरनल फोर्सेस की जानकारी यहाँ पर जरूरी नहीं है. दिस थिंग इज ट्रू. अब रीजन में बताया है कि हमें एक्सटर्नल फोर्सेस की इंफॉर्मेशन भी इसके लिए जरूरी नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो सेंटर ऑफ मास का जो पार्ट है दैट विल बी चेंजिंग. So we can say that the assertion is true and the reason is false. So correct answer will be option number 3. Thank you.